अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। मेरा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से सवाल है कि हमारी तरफ मस्जिद में दो फिरकों में लड़ाई हो गई थी। अच्छा, तो वो एक फिरका रोड बंद करके रोड पर नमाज अदा करता है, तो क्या उनकी नमाज जायज होगी? जो उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं उनकी जायज होगी नमाज? मस्जिद है हमारे पाकिस्तान में, रियासत की इंतहाई गैर जिम्मेदारी के बायस आए रोज ये झगड़े होते रहते हैं मसाजिद के अंदर कि मस्जिद बनाई किसी ने, बाद में कब्जा ग्रुप कोई आ गया, वहां पर उन्होंने अपना डंडे के जोर पर नमाज शुरू कर दी या कब्जा कर लिया। पहली तो ये सीधी सी बात है, फुकाहा ने लिखा है कि जो मकबूजा जगह, कब्जे वाली जगह, वहां पर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है, नमाज वाजिब अदा है। अब यहाँ ये जो मस्जिदों को कब्जा करना, और वहां देखिए ये डॉक्टर साहब हम लाख बातें करें ना, पाकिस्तान में मसालिक ये मुसलमान हकीकत है। इसीलिए तो आप यहाँ पर माशाल्लाह इफ्तारी के वक्त सारे मसालिक को बिठाए, यानी अब ये बात खत्म हो गई है। ओ जी हम सारे कलमा पढ़ते, भाई सारे कलमा पढ़ते हैं, हर बंदे का अपना मसलक है। तो जिस मसलक की वो जगह है, जिन लोगों ने वो बनाई है, अच्छी बात है, और जहां वो आबादी है, तो लिहाजा उनकी ही वहां पर जमात हो। ये मसाजिद के नाम पर या इबादत गाहों के नाम पर ये जिसको कहते हैं फितना और शरारत, ये अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है। और ये जिम्मेदारी मैं समझता हूं रियासत के, मैं जनरल मुशर्रफ साहब के बहुत सारे मामलात से हमें इख्तिलाफ भी था, लेकिन उस बंदे की बहुत सारी बातें अच्छी भी थी। उसने एक ये उसूल बनाया था कि भाई तमाम मसाजिद को रजिस्टर्ड कर दिया जाए जिस मसलक की है, और ये एक लॉ बन जाए कि उसमें उसी ही मसलक के साथ ताल्लुक रखने वाले आलम दीन का आना होगा। और मैं डॉक्टर साहब यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, मैंने ही करारदाद पेश की थी। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको करारदाद पेश की थी, फिर उनसे मंजूर कराई थी और इस पर काम शुरू हुआ था। ये मेरे ही काम। सुभान अल्लाह। तो इसमें आज एक तो ये काम करने की, देखें हमारी बातें शायद कोई सुने या ना सुने, लेकिन बहुत सारे सुन रहे हैं। ये एक असली काम, पाकिस्तान में से 75% ये मसाले के झगड़े खत्म हो जाएंगे अगर इसमें रियासत इन्वॉल्व हो। हर मस्जिद को उसके मसलक के नाम पर रजिस्टर कर दिया जाए, और अब वहां जो इमाम है, और ये भी मैं अर्ज करूं, मेरी अगर मस्जिद है तो मेरे अकीदे से ताल्लुक रखने वाली जमातें वहां जाएं, वहां अपना लेक्चर दें, अपना दर्स दें। होता ये है कि किसी मसलक की मस्जिद होती है, वहां हम ये नाम लेकर चले जाते हैं, भाई हम तो दीन के लिए आए, हमारा किसी मसलक से ताल्लुक नहीं। भाई तुम्हारा ताल्लुक है, तुम पहले झूठ ये बोल रहे हो, ये ताल्लुक है। तो ये असल बुनियादी जड़ है हमारे इस मुआशरे में, कि वहां से लड़ाई होती है। एक बंदा कहते हैं निकलो जमात वाले, दूसरा कहते हैं ओ भाई क्यों निकाल, मैं किसी जमात का मतलब कोई भी जमात है, यानी हम दावत दें तो हर ये मसलक अंडरस्टैंड, ये बिल्कुल यकीनी बात है, मानी हुई बात है कि हर एक जमात का ताल्लुक एक मसलक के साथ है। तो जिस मसलक की मस्जिद है वहां पर उसी की जमात जाए, दावत दे, दर्स दे, जो मर्जी करे। मैं इस चीज को चाहता हूं। ठीक है जी। कोई आप कुछ कहना चाहें? बिल्कुल सही बात। इंतजामी मामला है जी। एक तो ये है कि वाकिफ, ये फिकी हजरात पर बैठे हुए, वाकिफ की जो मसलक है उसकी बुनियाद पर होती है मस्जिद का और मसलक भी। और इंतजामी मामला ये है कि ये जो रजिस्ट्रेशन के कवायद और ज़वाबित हैं उनमें बाकायदा वजाहत होती है कि ये मस्जिद के मुंतज़मीन किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं। रजिस्ट्रेशन के कवानीन पर अमल दरामद हो तो ये झगड़े नहीं पैदा